एक लेखक आर्थर सी क्लार्क। और जब हम उसकी किताब को खोलकर उसकी मिस्ट्री की दुनिया में उतरते हैं जो इतिहास के पन्नों से बहुत आगे की सोचते हैं, माया सभ्यता केवल पुराने पत्थरों, टूटे मंदिरों और जंगलों का इतिहास नहीं रह जाती, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक ब्रह्मांडीय ड्रामा बन जाती है जिसके हर कोने में एक अनसुलझा और खौफनाक रहस्य छिपा बैठा है। इतिहासकार और वैज्ञानिक बेशक चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि माया सभ्यता का पतन भयंकर सूखे, पर्यावरण के असंतुलन या आपस में लड़ने की वजह से हुआ था, लेकिन हमारा यह अंदाज इन हल्के जवाबों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि असलियत इससे बहुत ज्यादा भयानक और गहरी है। इस पूरी दुनिया के अंदर माया बस्तियां किसी आधुनिक और खतरनाक सिंडिकेट की तरह काम करती थी, जहां हर पिरामिड, हर खगोल शास्त्र या गणना और हर रहस्यमय नक्काशी किसी उस तकनीकी या इस धरती से परे की दुनिया की सीधे इशारे पर रची गई थी। मध्य अमेरिका के घने और अंधेरे वर्षावनों में फैले विशालकाय चूना पत्थर के पिरामिड आज भी उस खौफनाक समय की गवाही देते हैं, लेकिन इस भव्यता के पीछे एक ऐसा अबूझ सच छिपा है जिसे मुख्य धारा का इतिहास पूरी तरह दबाने की कोशिश करता है। अचानक से बड़े बड़े शहर रातों रात वीरान हो गई, घरों में चूल्हे वैसे ही जलते जलते ठंडे पड़ गए, खेतों में फसलें वैसी की वैसी खड़ी रह गई और लाखों लोग बिना किसी युद्ध के निशान या सामूहिक कब्रों के हवा में पूरी तरह विलीन हो गई। इस अजीब पलायन को साधारण इंसान की समझ से परे माना जाता है, क्योंकि यह किसी टाइम लूप घटना या आयामों के बीच खुले उन दरवाजों जैसा था जहां लोग अंतरिक्ष और समय के किसी अनजान समीकरण में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो गई। माया राजाओं का शासन किसी साधारण राजतंत्र की तरह नहीं था, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित गुप्त सिंडिकेट की तरह संचालित होता था, जिनके तार इस धरती से परे किसी अज्ञात और शक्तिशाली ताकत से जुड़े हुए थे। माया लोगों का कैलेंडर आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है और उनकी खगोलीय गणनाएं इतनी सटीक थी कि आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर भी उनके आगे फेल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस घने जंगल में रहने वाले आदिम समाज के पास ब्रह्मांड की इतनी गहरी और सटीक जानकारी आखिर कहां से आई। वे लोग शुक्र ग्रह की गति का अध्ययन इस बारीकी से करते थे जैसे वे अंतरिक्ष में किसी हाईटेक यान का रास्ता तय कर रहे हो, और उनके मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां सिर्फ देवी देवताओं की नहीं थी, बल्कि वे अंतरिक्षीय मानचित्र और आकाश गंगाओं के बीच की दूरियों को मापने वाले खतरनाक कोड थे। उनका कैलेंडर किसी साधारण समय की गिनती नहीं, बल्कि एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जो ब्रह्मांडीय घटनाओं और महाप्रलय की तारीखों की ओर इशारा करता था। चीचेन इट्जा और टिकाल के ऊंचे पिरामिड केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि ये संरचनाएं प्राचीन काल के विशालकाय एंटीना या ऊर्जा ट्रांसमीटर थी, जिनके जरिए किसी बाहरी दुनिया से संपर्क साधा जाता था। एल कास्तिलो पिरामिड की बनावट इस तरह की है कि जब इस पर बारिश की बूंदें गिरती है या लोग सीढ़ियों पर ताली बजाते हैं, तो पिरामिड के अंदर से किसी प्राचीन अंतरिक्ष यान के इंजन जैसी अजीब और डरावनी गूंज सुनाई देती है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। माया सभ्यता के लोग मानते थे कि उनके देवता पाताल लोक से आए थे, और पिरामिडों के नीचे मीलों तक फैली सुरंगें और गुफाएं इस बात का पक्का सबूत है कि वे जमीन के भीतर किसी उस तकनीकी नेटवर्क से पूरी तरह जुड़े हुए थे। जब हम इस महान सभ्यता के अंत के करीब पहुंचते हैं, तो इतिहास के पन्ने पूरी तरह धुंधले पड़ने लगते हैं, और सूखे हुए युद्ध के वैज्ञानिक तर्क उन हजारों लोगों के अचानक गायब होने की गुत्थी को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम साबित होते हैं, जो एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिट गई। माया सभ्यता का अंत किसी साधारण पराजय की कहानी नहीं,
बल्कि यह ब्रह्मांड के किसी विशालकाय सिंडिकेट द्वारा अपनी एक प्रयोगशाला को बंद करने और अपने सारे डेटा को समेटकर अज्ञात आकाश गंगाओं की ओर लौट जाने का एक मौन गवाह है। इस पूरी मिस्ट्री के धागे इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि इन्हें सुलझाने वाला हर शख्स अंत में किसी ऐसे भयानक सच के सामने आ जाता है जिसके बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए पूरी तरह बदल जाती है। यह सिर्फ एक प्राचीन इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक दस्तावेज है जो यह चेतावनी देता है कि जो शक्तियां कभी इस धरती पर राज करती थी वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि वे समय के किसी दूसरे कोने में आज भी सक्रिय है और सही वक्त का इंतजार कर रही है। हमारे पास इसके ऐसे कई सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि माया सभ्यता का यह पूरा ताना बाना किसी साधारण इंसान की बुद्धि की उपज नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी गहरी खगोलीय और ब्रह्मांडीय समझ बिना किसी बाहरी मदद के हासिल किया जाना इस दुनिया में पूरी तरह से नामुमकिन है। जब आप उस सुनसान जंगलों की रातों के बारे में सोचेंगे जहां हवाएं भी चीखती हुई महसूस होती है, तो आपको समझ आएगा कि हम इस दुनिया की असलियत के बारे में कितना कम जानते हैं। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत है उस भयानक सच की जो इन पर्दों के पीछे छिपा है। और जैसे जैसे हम इसके एक एक राज से पर्दा उठाएंगे वैसे वैसे नींद उड़ती जाएगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी छिपा है वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना है। इतिहासकार और वैज्ञानिक इन रहस्यों को प्राकृतिक आपदाओं का नाम देकर दफना दे, लेकिन इन जंगलों के सीने में दबे राज कभी पूरी तरह शांत नहीं हो सकते और वे आज भी अंधेरे में किसी का इंतजार कर रहे हैं। इस गहरी खामोशी के पीछे एक ऐसा भयानक चक्रवायु चल रहा है जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया, और जो कोई भी इसके करीब जाने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए उन अंधेरे जंगलों में खोकर रह जाता है। जब आप इन पुरानी दीवारों और पत्थरों को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि ये आज भी एक जिंदा कोडिंग है जो किसी अज्ञात कमांड का इंतजार कर रही है। हमारे पास ऐसे कई गवाह मौजूद हैं जिन्होंने इन खंडरों के आसपास अजीबोगरीब परछाइयां उड़ती हुई रोशनी को अपनी आंखों से देखा है, जो यह साबित करता है कि माया सभ्यता के लोग असल में कहीं गए नहीं, बल्कि वे इसी ब्रह्मांड के किसी दूसरे आयाम में शिफ्ट हो चुके हैं। यह बात सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन जब आप उनके अजीबोगरीब रीति रिवाजों, उनके खून से सने अनुष्ठानों और ब्रह्मांड के नक्शों को आपस में जोड़ेंगे तो आपके सामने जो तस्वीर उभरेगी वह किसी इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वे लोग आसमान के तारों को ऐसे देखते थे जैसे वे उनके अपने घर के रास्ते हो, और उनकी हर एक चाल के पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा और खतरनाक मकसद छिपा होता था, जिसे आज का आधुनिक इंसान समझ पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। जब इस दुनिया के तमाम बड़े शोधकर्ता इन जगहों पर रिसर्च करने जाते हैं तो उनके साथ ऐसी डरावनी घटनाएं होती है जिन्हें वे चाहकर भी दुनिया के सामने बयान नहीं कर पाते, क्योंकि वे जानते हैं कि सच बहुत डरावना है। इस सभ्यता के अंत के साथ ही वे सारे दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि वे आज भी उन जंगलों के बीच खुले हुए हैं, और कोई भी अनजान मुसाफिर जब भटक कर वहां पहुंच जाता है तो उसका इस दुनिया से नामो निशान तक मिट जाता है। यही वह असली खौफ है जो इन खंडरों को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा करता है। और जो लोग यह सोचते हैं कि यह सिर्फ बीते कल की एक भोली बिसरी कहानी है, वे बहुत बड़ी बड़ी भूल कर रहे हैं, जो कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी अगली चाल का इंतजार खुद वो ताकतें कर रही है जो समय और अंतरिक्ष के नियमों से परे बैठी है। इसके अलावा जब हम उनके रहस्यमयी खून से जुड़े अनुष्ठानों की गहराई में जाते हैं
तो यह साफ हो जाता है कि वे लोग किसी अनजान ब्रह्मांडीय शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपनी ही जान जोखिम में डालते थे, ताकि उन्हें भविष्य के आने वाले भयानक प्रलय की सटीक जानकारी मिलती रहे। उनके राजा और तांत्रिक लोग पाताल लोक की सुरंगों में बैठकर ऐसे संधान करते थे जिनका जिक्र आज की आधुनिक विज्ञान की किताबें करने से भी डरती है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे सच सामने आ गया तो पूरी दुनिया की नींव हिल जाएगी। इन जंगलों के सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आज भी उन पुराने खंडरों पर पहरा दे रही हो और किसी भी बारी इंसान को अंदर न आने की चेतावनी दे रही हो। यह पूरी व्यवस्था इतनी परफेक्ट और खौफनाक है कि इसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाती है। और यही वजह है कि माया सभ्यता के ये अनसुलझे रहस्य आज भी हमारे सामने एक ऐसा खुला हुआ सवाल बनकर खड़े हैं जिनका जवाब देने की ताकत किसी के पास नहीं है।